मुनि देवेंद्र कीर्ति ने चुल्लक शांति सागर की संज्ञा दी। पंच कल्याण के महामहोत्सव जब यरनाल ग्राम में था, तभी मुनि देवेंद्र कीर्ति से महामुनि व्रत धारा था। सन 1920 फाल्गुनी 14 शुक्ला शुभ घड़िया, शांति सिद्ध मुनि के दर्शन कर खिली भव्य जन मन कलियां। जिला सांगली समडोली में आचार्य पद प्राप्त आचार्य का गज पंथा से ख्यात हुआ। महान पद के धारी थे पर पद्मबंध से निर्लिप्त रहे। सहानुभूति के आस्वादन में श्रीयति बड़े अनुरक्त रहे। कई भव्य जनों ने गुरु से मुनि श्रावक व्रत धार लिए। बड़ भागी वे धन्य भविक जन जिनने यति के दर्श किए। तपोनिधि उपसर्ग जयी ने जीवों पर उपकार किया। ग्रहित महामिथ्या छोड़ धर्म ध्यान में लगा दिया। ताम्रपट पर धवल ग्रंथ को आप कृपा से लिखा गया। सरस्वती के वरद पुत्र ने निरीह वृत्ति को सिखा दिया। नगर नगर में विहार करके मुनिचर्या को दिखा दिया। श्रवण प्रवर के उपकारों को स्वर्णाक्षर में लिखा गया। दीक्षा से 35 वर्षों में गुरु ने कठिन तपस्या की। 9000 और अधिक 500 उपवासों की संख्या थी। दक्षिण से उत्तर में आकर धर्म ध्वजा को फहराया। वसुंधरा पर जनमानस में शांति सागर लहराया। तन को कृष लख कर यतिवर ने 12 वर्ष समाधि ली। कुंतल गिर पर सन पड़ सन में माटी में सोए देह मिली। बादों से दे दोज को प्रातः श्रवण सूर जब अस्त हुआ। जन जन को जब मन रोया तो गगन सूर्य भी व्यथित हुआ। जब तक नभ में रवि सितारे तब तक गुरु का नाम रहे। कहाँ मिलेंगे ऐसे यतिवर भक्तों का मन सदा कहे। शांति सागर आचार्य वर की गुण गाथा कैसे गाऊं। श्रद्धा से गुरु सुमरन कर मैं अल्पमति निज पद चाहूं। शाश्वत आत्म शांति कोने को पूजन की है गुरुवर की। सर्व विभाव भाव को तज कर राह चलो मैं शिवपुर के। सम्यक बोधि समाधि हो गुरु यही प्रार्थना करता हूँ। मन बचतन से बंधन करके अर्घ्य समर्पण करता हूँ। सदी विश्व के प्रथम है आचार्य महान। जो पूजे श्रद्धा सहित करे कर्म की हान। ओम रूम परम पूज्य चारित्र चक्रवर्ती आचार्य श्री शांति सागर जी मुनिंद्राय अनर्घ्य प्राप्त जयमाला पूर्णार्घ्यम निरूपयामि स्वाहा। बोलिए परम तपस्वी प्रथमाचार्य आचार्य श्री शांति सागर जी महाराज की जय। जय चारित्र चक्रवर्ती आचार्य श्री शांति सागर जी महामुनि राज्य की। अभी भी किसी को प्रतिमा जी आदि की दान स्वीकृति देना है। सहस्त्रकूट जिनालय में जो सहस्त्रकूट जिनालय 126 फीट का सहस्त्रकूट जिनालय में अभी 126 फीट ऊंचा जो सहस्त्रकूट जिनालय यहाँ पर बनने जा रहा है शिरपुर जैन में,
उसमें अभी भी किसी की भावना हो एक प्रतिमा जी विराजमान करने की, जिसकी राशि 2,0202 रुपए की राशि रखी गई है, एक स्वीकृति आप आज के दिन दे सकते हैं और आचार्य को शास्त्रदान कर सकते हैं। किसी की भावना हो तो एक प्रतिमा जी का आप यहाँ स्वीकृति दे सकते हैं संस्कृत जिनालय में। किसी की भावना हो तो प्रतिमा विराजमान करने की संस्कृत जिनालय में या जैसलमेर का पीला पत्थर से 126 फीट ऊंचा मानस स्तंभ रूपी 1008 प्रतिमा जिसमें विराजमान हो गए, ऐसे संस्कृत जिनालय का निर्माण जल्द ही होने जा रहा है या शिरपुर क्षेत्र पर। इसके लिए एक प्रतिमा जी की स्थापना की राशि रखी गई है 2,02,202 रुपए। आप किसी की भावना हो तो अभी भी यहाँ एक प्रतिमा जी के लिए दान स्वीकृति दे सकते हैं और आज के दिन आचार्य जी को शास्त्रांतरण कर सकते हैं। हथकरघा की स्वीकृति, हथकरघा में एक हथकरघा मशीन भी आप दान दे सकते हैं, उसकी दान राशि 55,555 रुपए। हाँ, आज चारित्र चक्रवर्ती आचार्य श्री शांति सागर महामणिराज, इनका समाधि दिवस है। उनके प्रतिमा के सामने दीप प्रज्वलन। चलो परम पूज्य संत श्रोमणी आचार्य भगवान विद्यासागर जी महामणिराज की जय। समस्त आचार्य संघ की प्रतिमाची स्वीकृती जे लोक देतील त्यांना सुद्धा आचार्यसींना आज शास्त्रदान करता येईल। त्यामुळे आपल्या परिवाराद्वारे एक प्रतिमेची स्थापना आपण करू शकता आणि या ठिकाणी येऊन आचार्यसींना आजच्या दिवशी शास्त्रदान करू शकता। त्यासाठी एका प्रतिमेची स्वीकृती आवश्यकता आहे। एक प्रतिमेची स्वीकृती देऊन या ठिकाणी जे ऐतिहासिक कार्य होत आहे त्या ऐतिहासिक कार्यामध्ये आपण सहभागी बनू शकता। जसे या क्षेत्राचा विकास होणं आवश्यक आहे, त्याचबरोबर या क्षेत्र आणि क्षेत्र परिसरामध्ये जे बेरोजगार युवक आहेत, युवती आहेत, महिला आहेत, पुरुष आहेत, त्यांच्या हाताला काम देणं, त्यांना रोजगार देणं आणि त्यांच्या परिवाराला उदरनिर्वाहाचं साधन देणं या हेतूने सुद्धा या ठिकाणी कार्य सुरू आहे। अशा पद्धतीने अनेक लोकांना रोजगार देण्यासाठी पुरुषांचं स्वतंत्र, महिलांचं स्वतंत्र असं हातमाग प्रशिक्षण केंद्र या ठिकाणी 11 ऑगस्ट रक्षाबंधनच्या दिवसापासून सुरू झालेलं आहे आणि आज या हातमाग प्रशिक्षण केंद्रामध्ये 108 महिला काम करत आहेत। म्हणजे 108 महिलांना आज रोजगार मिळालेला आहे, त्यांचे परिवार स्वावलंबी बनत आहेत, त्यांच्या परिवारांना उदरनिर्वाहाचं साधन मिळालेलं आहे। अशा पद्धतीनं आपण या अनेक लोकांना या ठिकाणी रोजगार द्यायचा आहे, त्यासाठी या हातमाग प्रशिक्षण केंद्राचा सुद्धा विस्तार होणं गरजेचं आहे आणि या विस्तारासाठी एक मशीनची स्वीकृती आपण आजच्या दिवशी देऊ शकता। एक हातमागाचं मशीन आपण देऊन अनेक परिवारांना उदरनिर्वाहाचं साधन या ठिकाणी प्राप्त करून देऊ शकता। यासाठी एक मशीनची दान राशी ठेवलेली आहे 55,555 रुपये। 55,555 रुपयाच्या दान स्वीकृतीच्या माध्यमातून आपण एक मशीनची स्वीकृती देऊन अनेक लोकांना मेरा यह बंद काटने आया हूँ। ओम रूम परम पूज्य आचार्य भगवान विद्यासागर जी महामनिंद्राय जन्म जरा मृत्युनाशनाय जलम निरोपामिति स्वाहा। ओम रूम परम पूज्य संत शिरोमणी आचार्य भगवान विद्यासागर जी महामनिंद्राय संसार ताप विनाशनाय चंदनम निरोपामिति स्वाहा। ओम रूम परम पूज्य संत शिरोमणी आचार्य भगवान विद्यासागर जी महामनिंद्राय अक्षय पद प्राप्तय अक्षतम निरोपामिति स्वाहा। ओम रूम परम पूज्य संत शिरोमणी आचार्य भगवान विद्यासागर जी महामनिंद्राय काम बाण विनाशनाय पुष्पम निरोपामिति स्वाहा। ओम रूम परम पूज्य संत शिरोमणी आचार्य भगवान विद्यासागर जी महामनिंद्राय क्षुधा रोग विनाशनाय नैवेद्यम निरोपामिति स्वाहा। ओम रूम परम पूज्य संत शिरोमणी आचार्य भगवान विद्यासागर जी महामनिंद्राय मोहंधकार विनाशनाय दीपम निरोपामिति स्वाहा। ओम रूम परम पूज्य संत शिरोमणी आचार्य भगवान विद्यासागर जी महामनिंद्राय अष्टकर्म दोनाय धूपम निरोपामिति स्वाहा। ओम रूम परम पूज्य संत शिरोमणी आचार्य भगवान विद्यासागर जी महामनिंद्राय महामोक्ष फल प्राप्त फलम निरोपामिति स्वाहा। जग के वैभव अर्घ्य जग
पाकर मैं निश दिन कैसा अलमस्त रहा। चारों गतियों की ठोकर को खाने में ही अभ्यस्त रहा। मैं हूँ स्वतंत्र ज्ञाता दृष्टा, मेरा पर से क्या नाता है। कैसे अनर्ग पद पा जाऊं, यह अरुण भावना भाता है। ओम रूम परम पूज्य संत श्रमणी आचार्य भगवान विद्यासागर जी महामुनिंद्राय अनर्घ्यवत् प्राप्त अर्घ्यम निरूपामिति स्वाहा। भावों की निर्मल सरिता में आह्वान करने आया हूँ। मेरा सारा दुख दर्द हरो, यह अर्घ भेटने लाया हूँ। हे तपो मूर्ति, हे आराधक, हे योगीश्वर, हे महासंत, हे अरुण कामना देख सके युग युग तक आगामी बसंत। ओम रूम परम पूज्य संत श्रमणी आचार्य भगवान विद्यासागर जी महामुनिंद्राय अनर्घ्यवत् प्राप्त जयमाला पूर्णार्घ्यम निरूपामिति स्वाहा। नमस्तु भगवान, नमस्तु भगवान, नमस्तु भगवान। आचार्य गुरुवर श्री कुंद कुंद भगवान की, आचार्य गुरुवर श्री ज्ञान सागर मुनि महाराज की, संक्षेप से सारभूत अल्प समय में आपको सुनना है और मुझे सुनाना है। ग्वाला गायों को चराने के लिए गया है और वह लौटने को है घर पर। बीच में एक महाराज जी का दर्शन हुआ। सोचता है इनके पास कोई कपड़ा भी नहीं है और ये यहाँ पर बैठे हैं, हवा चल रही है ठंडी ठंडी, किंतु वे ध्यान में मग्न है। जल्दी जल्दी गायों को पहुंचा करके देख ले ये काम कब तक बैठते। तो जा करके आया तो जो का त्यों बैठे थे। रात भर यहीं पर रहेंगे ऐसा लगता है। तो उसने सोचा मुझे भी रात भर इनके लिए चारों तरफ आग जला करके इनकी सेवा करना है, क्योंकि इतनी ठंड में तो हमें भी रहा नहीं जाएगा। तो ऐसा किया रात भर। अब कम से कम रात भर हमने सेवा की है, महाराज हमारे लिए आशीर्वाद अवश्य ही देंगे। और वह महाराज जी यूँ ही ध्यान से उठे और हाथ में पीछे ले नमो अरहंतानम कह करके आकाश मार्ग से चले गए। सोचता रहा रात भर हमने कर्तव्य निभाया, इन्होंने हमारे लिए कोई बताए भी नहीं। इतना अवश्य नमो अरहंतानम कहा है, बस इसी को याद कर ले तो वह चला गया, क्योंकि महाराज भी चले गए। उसके आगे की कथा आप लोगों को ज्ञात है कि ऐसे निरीह मुनि महाराज रहते हैं, उनके मुख से एक शब्द भी निकलता है तो कल्याण हुए बिना रह नहीं सकता। अहिंसा परमो धर्म की। संक्षेप से सारभूत अल्प समय में आपको सुनना है और मुझे सुनाना है। ग्वाला
गायों को चराने के लिए गया है और वह लौटने को है घर पर। बीच में एक महाराज जी का दर्शन हुआ। सोचता है इनके पास कोई कपड़ा भी नहीं है और ये यहाँ पर बैठे हैं, हवा चल रही है ठंडी ठंडी, किंतु वे ध्यान में मग्न है। जल्दी जल्दी गायों को पहुंचा करके देख ले ये काम कब तक बैठते। तो जा करके आया तो जो का त्यों बैठे थे। रात भर यहीं पर रहेंगे ऐसा लगता है। तो उसने सोचा मुझे भी रात भर इनके लिए चारों तरफ आग जला करके इनकी सेवा करना है, क्योंकि इतनी ठंड में तो हमें भी रहा नहीं जाएगा। तो ऐसा किया रात भर। अब कम से कम रात भर हमने सेवा की है, महाराज हमारे लिए आशीर्वाद अवश्य ही देंगे। और वह महाराज जी यूँ ही ध्यान से उठे और हाथ में पीछे ले नमो अरहंतानम कह करके आकाश मार्ग से चले गए। सोचता रहा रात भर हमने